कॉपियां भाई जो तुम सोच सकते हो वो हम बड़ी बाजार में से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ओके। देखो हम जो भी कुछ खरीदते हैं उन सबकी सूची बनाई जाए तो बहुत लंबी होगी, नहीं बहुत लंबी होगी अगर उनकी सूची बनाई जाए। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। देखो जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी पर या साप्ताहिक हाट भीड़ लगती है ना, सप्ताह में एक बार लगती है। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है और ये बेचने वाले कौन हैं और ये खरीदने वाले कौन हैं, तो इस सब के बीच में कैसी और क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम विचार करते हैं। कर लें विचार? ठीक है, तो सब देखो सबसे पहले आते हैं साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार किसको बोलते हैं भाई? साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह क्या है, सप्ताह के किसी भी एक निश्चित दिन लगता है, किसी भी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। जैसे रोज पक्की दुकानें खुलती हैं ऐसे ही रोज नहीं खुलती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने तक उन्हें समेट लेते हैं, समेट के चले जाते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और जहां लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें की खरीदारी करते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है, नहीं? 1 का 2 किलो, 1 का 2 किलो, 1 का 2 किलो, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि जो पक्की दुकानें होती है, देखो इसका कारण है, कारण क्या है, जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों का कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। अब दुकान पक्की दुकान है, उसका किराया भी होगा, बिजली का बिल भी होगा, जो उसने लेबर रख रखी होगी, काम कर रख रखे होंगे, उसका भी सैलरी होगी, तो वो सब जोड़ के इंक्लूड हो जाता है। इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। उन्हीं दुकानों का किराया भी है, बिजली का बिल भी है, सरकारी शुल्क देना पड़ता है, बहुत सारे झंझट होते हैं। और इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी पड़ती है भाई। कई सारे कर्मचारी काम करेंगे तो तनख्वाह भी वैसे देनी पड़ेगी। और साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजें दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। देखो दुकानदार जो होते हैं भाई, साप्ताहिक बाजार वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को सामान को जो है अपने घर में ही क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। और इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें अलग कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। साप्ताहिक दुकानदारों को कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि घर के फैमिली वाले क्या करते थे, हेल्प कर देते हैं। और साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है। देखो साप्ताहिक बाजार की एक खास बात क्या होती है, एक ही तरह की कई दुकानें होंगी, जिसे उसमें से आपस में क्या होती है, आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास दूसरे के पास जाने का विकल्प होता है, वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके कम करवा सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल में नहीं मोल तोल कर सकते, वहां तो टैग फिक्स है। साप्ताहिक बाजारों में एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत की सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें उपलब्ध होती हैं बाजार में। और लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान की विविध विकल्प उपलब्ध हो। ये तो हमने बाजार के बारे में, भाई बाजार की दुकानों के बारे में बात करी। बाजार के दुकान कामगार नहीं रखते हैं, कर्मचारी नहीं रखते हैं, और घर के लोग ही क्या है, मदद करते हैं। मोहल्ले की दुकानें हमारे मोहल्ले में भी है, हर मोहल्ले में होती है। और मोहल्ले की दुकान वाले ना थोड़े से क्या महंगा सामान देते हैं, कुछ ऐसा भी है, अधिकांश ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह के सामान क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि ऐसी
बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाओं को और सामान को क्या कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। क्या कराती हैं? उपलब्ध कराती हैं। हम पास की डेयरी में से दूध लाते हैं, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं ये? पक्की और स्थायी होती हैं। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के लिए कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक भी दिखाई पड़ते हैं। फुटपाथ पर पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब होती हैं, एक तो ये फायदा है। और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं और अपना जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। रात को भाई पड़ोस की दुकान में तो क्या है, रात को भी जो है उसके यहाँ से 12 बजे भी जाके सामान ले आएंगे। नहीं, एक दिन मेरे को भूख लगी और मैगी खाने का दिल किया तो 12:30 करीब बज रहे थे। अब मैं पड़ोस की दुकान गया, वो फोन करा तो उठाया नहीं। रात को कौन 12:30 बजे फोन उठाएगा, बेवकूफ थोड़ी है। तब मैं दुकान में ही पहुंच गया, मैगी लेके आया, मैगी बनाई और तबीयत से खाई, मजा आ गया। तो देखो क्या होता है, हम इनके पास कभी भी जा सकते हैं, किसी समय भी, रात बिरात में भी। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। इन दुकानों पर क्या होता है, उधार भी चल जाता है, ठीक है ना। सामान्य तो दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से क्या करते हैं, परिचित हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों से के लिए उधार देने की भी तैयारी कर देते हैं। भाई उधार भी ले जा लो, कोई बात नहीं। हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। दुकानों के बारे में भी समझ गए हम, बिल्कुल समझ गए बच्चे। दुकान देखो, एक बाजार होता है साप्ताहिक बाजार, जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लग सकता है, वो और दिन वो कोई सा भी हो सकता है। और मोहल्ले की दुकान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग, बहुत शॉपिंग करनी है भैया। क्या करनी है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेन ही लिख देते नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मॉल भी लिख लो यार, पेंटागन मॉल नहीं लिखना है, पेंटागन मॉल। मॉल की बात करेंगे हम, ठीक है। कोई पेंटागन कोई विशेष जगह से नहीं आ रखा है, ठीक है। पेंटागन जैसे तो पता नहीं कितने मॉल हैं, ठीक है। इस प्रकार की अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। देखो कौन कौन से देखे, साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ तो शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित, बच्चे वातानुकूलित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यस, नहीं मालूम? इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे भाई, नहीं मालूम? हिंदी मीडियम वाले बताएंगे। गुड, एसी। देखो बहुमंजिला होती हैं वो, बहुमंजिला। और एसी की दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनके अलग अलग क्या होंगे, जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। पेंटागन मॉल हो गया, और पता नहीं कौन कौन से मॉल हैं, और क्या है, और भी तो है, वी मार्ट है, और क्या है, और याद नहीं आ रहा अभी। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। महंगा तो होता है, यहीं पर मिलता है, ठीक है। ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांडेड का भी मिलता है। इन दुकानों में जो जो दुकानें होती है अंदर शॉपिंग मॉल्स में, सब में सारा सामान मिलता है। कंपनियां अपने ब्रांड उत्पादकों को बड़े शहरी बाजारों में अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है, ठीक है। विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना से इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ लोग ही इसका बोझ उठा पाते हैं, हर लोग अफोर्ड नहीं अब 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाला, मजदूरी करने वाला थोड़ी उठा पाएगा भाई। वो जो है जाके पेंटागन मॉल में जो है, पेंटागन मॉल या किसी भी मॉल में जाके पता लगा बर्बरी की शर्ट खरीद के लिया है, नहीं रिबॉक का शूज लिया है, तो
डिफरेंट थिंग, नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो ये समानता कहेंगे इसको हम, यस नहीं। चलो आगे चलते हैं। बाजारों की श्रृंखला देखो, हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में बात करी, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बात करी। अब देखो बाजारों की श्रृंखला, बाजारों की श्रृंखला, सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सभी XYZ सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों या घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीद सकते। भाई आपको अगर कहा जाए 1 किलो चीनी लाओ, तो आप सीधा जाके जो है मिल से थोड़ी लाएंगे 1 किलो चीनी। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक की कप या एक बोतल आदि बेचने के लिए रुचि नहीं रखते हैं। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें ही व्यापारी कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? व्यापारी। व्यापारी कौन होते हैं? व्यापारी कौन लोग होते हैं? जो व्यापार करते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने, जो व्यापार करते हैं वो व्यापारी होते हैं। अब व्यापार तो सभी करते हैं, नहीं करते सभी व्यापार? नहीं करते, बोलो। देखो अब मैं बताता हूं। पहले थोक व्यापारी। कौन सा व्यापारी? थोक व्यापारी। ये थोक नहीं है, ठीक है ना? थोक व्यापारी। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में सामान खरीद लेता है, ठीक है ना? इस थोक व्यापारी ने क्या किया? बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक, सब कोई सब्जियों का थोक व्यापारी होगा, सब्जियां खरीद लेगा। और अगर किराने वाला होगा तो किराने का अपना सारा सामान खरीद लेगा थोक में। बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेगा। अगर सब्जी व्यापारी की बात करेंगे तो, किराने की बात करेंगे तो पता लगा चीनी दाल वो थोक में खरीद ली। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं, इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं, ठीक है भाई? खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं, ठीक है? और व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो कि वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, वह खुदरा फुटकर व्यापारी होता है। कौन सा होता है वो? खुदरा फुटकर व्यापारी। किसको बेचता है? अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को। और उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है जो सामान खरीदता है, उसका उपयोग करता है, उसके लिए वो धन खर्च करता है, उसको बेचता है। तो उसको बेचता है उसको क्या बोलते हैं? फुटकर व्यापारी। क्या बोलते हैं? फुटकर व्यापारी। यही वह दुकानदार होता है जो आपके पड़ोस की दुकानों में, साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। हर जगह मिल सकता है भाई, ऐसा नहीं है। और हर शहर में थोक बाजार में एक क्षेत्र होता है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्या होता है? क्षेत्र होता है। थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। और जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं, यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। सड़क किनारे की दुकानों का छोटा व्यापारी बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। कहां से खरीदता है? शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। और हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि भाई एक थोक व्यापारी तो हो गया ये 1 नंबर का, इसने सामान बेचा दूसरे को, ये भी थोक व्यापारी है, ये भी थोक व्यापारी है, ठीक? इसके नीचे आ गया फुटकर, फुटकर व्यापारी। लेकिन ये जो थोक व्यापारी है, अगर हम हरिद्वार की बात कर लें, भाई हरिद्वार में कोई थोक व्यापारी है, किसका ले लेते हैं? ड्रिंक का ले लेते हैं। ड्रिंक का कोई थोक व्यापारी है। अब इसने तो इस थोक व्यापारी को दिया, ये बल्क में लाता है, बहुत बड़ी बड़ी पूरे बल्क में लेके आएगा ये, और ये फिर इनको देगा, ये भी थोक व्यापारी है। और फिर ये जाएगा फुटकर व्यापारी के पास, और फुटकर व्यापारी से जो है ड्रिंक्स कहाँ आएगी? हमारे पास। और वो आपको शॉपिंग मॉल में भी मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स में भी मिल जाएगी, और मार्केट के बाजार, साप्ताहिक बाजार में भी मिल सकती है। भाई आसपास तो मिल ही सकती है। उस दिन कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो क्या आइसक्रीम नहीं मिलती है? हमें मिल सकती है।
ये जाएगी। अब हो सकता है ये भी किसी तीसरे से खरीद के, इसने भी कहीं से और से खरीदा हो, ये सीधा डायरेक्ट कहीं से ला रहा हो, कंपनी से ही ला रहा हो, मान लेते हैं कंपनी से ला रहा हो। समझ पाए बच्चे? क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं? देख लो, देखो शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान या कोल्ड ड्रिंक का यह सामान कारखाने से खरीदता है। कहां से खरीदता है? देखो ये कारखाने से, लिख देते हैं यहां कारखाना, कारखाने से खरीदता है। इसके नीचे देखो ये चेन कितनी लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है इस थोक व्यापारी ने इससे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है, और इसने इसने कमाया 1 रुपए का प्रॉफिट, इसको दे दिया। अब इसने भी 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसको दे दिया। फिर इसने यहां से 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो फिर ये हमारे पास आ गया। यानी कि एक कोको कोला, कोका कोला तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमने खरीदी, ठीक है, और वो देखो यहां पे हमें मिली, तो 1 रुपया इसने कमाया, उस पे एक इसने कमाया, एक इसने कमाया, फिर ये गई और यहाँ पे हमने खर्च किए कितने, कितने की आती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल? 50 रुपए की मान लेते हैं। 50 रुपए खर्च किए, ठीक है ना, और 2 मिनट में पी के खत्म कर दी। 2 मिनट में पी के एकदम खत्म कर दी। नशा वशा एकदम बढ़िया खतरनाक हो गया, घचाघच लबालब नशा हो गया। एक आपने कोल्ड ड्रिंक पिए? नहीं पिए? आपने पिए? पीनी भी नहीं चाहिए, पता है जहर होती है, जहर। यस, लैब में टेस्ट कराइए उसका एक बार आप। नहीं? यस। तो शहर का बड़ा बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का सामान कहां से लाता है? कंपनी से, कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदाम में रखता है। बड़े गोदाम में इसने, भाई इसने कंपनी से खरीदा और इसने अपना एक गोदाम बना रखा, बड़े गोदाम में रखता है, और इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है, ठीक है ना। ये क्या है? श्रृंखला बन गई। अब इसने रखा, हो सकता है ये भी थोक व्यापारी है, इसने इससे लिया तो इसने भी अपना गोदाम बना रखा था, इसने उसके पास रखा। फिर यहां से जो है फुटकर व्यापारी के पास गया, और फुटकर व्यापारी तो, अब फुटकर तो फुटकर ही होता है, पत्थर वाला है ना, पत्थर तोड़ने वाला, दशरथ मांझी। नहीं, हर जगह बाजार है। देखो हर जगह कहाँ है? हमारे कॉलोनी में भी बाजार है, हमारे मोहल्ले में बाजार है। अभी देखेंगे आप, अभी देखो दिवाली निकली है, दिवाली पे बाजारों को कितने अच्छे तरीके से सजा रखा था, जैसे दुल्हन सजती है, नहीं है ना बच्चे? सब लाइटें वाइटें लगा के दुकानों को भी दुल्हन की तरह सजा रखा था व्यापारियों ने। देखो हर जगह बाजार, हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं, जहां तरह तरह की वस्तुएं बिकती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग जगह है जो है, अलग अलग तरह के बाजार हैं, और चीजें भी अलग अलग, वस्तुएं भी अलग अलग बेची जा सकती हैं, बिल्कुल जाती हैं। वे बाजार अपनी जगह, अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कैसे? कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे सकते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चे, ठीक है ना। चलो बच्चे, मुझे जो है क्या है, मुझे एक बेबी चाहिए। अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूं, लेकिन ऑर्डर नहीं हो रहा है। हो सकता है पॉसिबल? देखो इससे नुकसान क्या हो रहा है, ये तो जस्ट जोकिंग। देखो ऑनलाइन सामान खरीदने से देखो क्या दिक्कत होती है। एक तो ये होती है कि हमें दिखाया कुछ जाता है और मिलता कुछ है। कभी अधिकांश ऐसा हो जाता है, भाई दिखाया कुछ, देखा कुछ, पता लगा कोई चीज हमें जो है ना, छाया चित्र में तो एकदम बढ़िया पसंद आ रही है, नहीं, छाया चित्र में ऐसे ऐसा लग रही है एकदम कंचा ड्रेस, मस्त एकदम मजा ही आ जाएगा, जैसे कि 4 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी पहन के। और फिर हमने उसको ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद जब वो आई, हमें नहीं पसंद आई, नहीं पसंद आई तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट हो सकता है, होगा तो देखो प्रोसेस होगा। भूख आपको अभी लगी है, अब खाना आपको 3 दिन बाद मिलेगा तो पॉसिबल है? मजा आएगा आपको? खा पाएंगे आप? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे भी मायने रखती है। तो आपको देखा होगा कि क्या नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां हैं, कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीके से कैसे चलता है। भाई बेचना और खरीदना कई तरीके से चलता है। इस तरह हम देखते हैं क्या, कि बेचना और खरीदना कई तरीके से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानें ही, दुकानों से ही ये होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वे तो बाजार के रूप में हैं,
जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम ही होती है, बिल्कुल चुन्नी सी जानकारी होती है, बिल्कुल ऐसी भी हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है, भाई किसान क्या करेगा, किसान पैदावार करने के लिए उर्वरक डालेगा, उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करेगा, खाद का इस्तेमाल करेगा, यूरिया, डाया। और कौन कौन से खाद होते हैं? रासायनिक खाद, भौतिक खाद हैं। रासायनिक खाद कौन सा होता है? देखा आपने रासायनिक खाद? जो रासायनिक तरीके से तैयार होता है। कृत्रिम खाद होता है एक। कृत्रिम किसको बोलते हैं? जो खुद से तैयार किया गया हो। आप कर सकते हैं तैयार? नहीं कर सकते। बना सकते हैं? अगर आपको 2 किलो खाद बनाने के लिए दिया जाए कि रासायनिक खाद जो है बनाए, आप कैसे बनाएंगे? नहीं बनता। किससे बनेगा? गोबर से। ठीक। देखो ये उर्वरक जो है वह शहर की कुछ खास दुकानों में खरीदता है, जहां खाद के कारखाने से माल क्या है, मंगवाया जाता है। कारखानों से माल मंगवाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर, पेट्रोल टंकियां, एक्सल, पहिए अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। भाई एक कंपनी है, किसकी? कार बनाने की कारखाना है। क्या है? कार बनाने का कारखाना है। कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं आप एप्पल की कंपनी ले सकते हैं, आप मोबाइल फोन की कंपनी ले सकते हैं, कोई भी XYZ ले सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कार की कंपनी, ठीक है ना। एक कार की कंपनी है। देखो कार क्या करती है, कार की कंपनी क्या करती है? इंजन तो किसी कारखाने से मंगा रही है, पेट्रोल की टंकी किसी कारखाने से मंगा रही है, एक्सल किसी कारखाने से मंगा रही है। अलग अलग पार्ट मंगाए और उसको क्या कर दिया, एक जगह अपना कंपनी बनाया और उसको वहां पे लाने के बाद उसको क्या करा, उसको बना डाला, एक दूसरे से जोड़ डाला। क्या कर डाला? असेंबल कर दिया, उसको लाके असेंबल कर दिया। और अंतिम उत्पाद को ही देखते हैं हम किसको देखते हैं? शोरूम में अंतिम उत्पाद को ही देखा जाता है। वो शोरूम में आने से पहले देखो गाड़ी कितने उससे गुजरती है। भाई टायर कहीं से आया, हैंडल कहीं से आया, पेट्रोल टंकी कहीं से आई, बॉडी कहीं से आई, स्टीयरिंग कहीं से आया, ग्लास कहीं से आए। और हम शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं, नहीं देखते हमारा अंतिम उत्पाद। सभी चीजों के बनाने और बेचने की एक ही कहानी है, सभी चीजों की यही कहानी है। भाई अब आप सोचते हैं बाइक की कंपनी अगर आप लेंगे तो देखो बाइक के टायर कहीं से आते हैं, मुंजाल है टायर के लिए, मुंजाल TVS। हैंडल कहीं आएगा, नट बोल्ट कहीं से आएंगे। तो ये जैसे चल रहे हैं ना, ये पता लगा ये कार का थोक विक्रेता है। इसने क्या किया, टायर यहां से मंगाया, पेट्रोल टंकी यहां से मंगाई, छत यहां से मंगाई, पहिए यहां से मंगाए और इसने क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। और फिर उसके बाद शोरूम में ये हमारे पास आई, तो हमारे पास तो अंतिम उत्पाद के रूप में ही आएगी। अब देखो बाजार और बाजार में समानता क्या होती है? समानता ये पीछा नहीं छोड़ेगी। समानता पीछा नहीं छोड़ेगी। बाजार और समानता। हमने साप्ताहिक बाजार के लिए देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक ही दुकानों और दुकानदारों को सोचा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकानों के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। क्या करता है? बड़ी पूंजी खर्च करता है। और इसकी आमदनी भी देखो अलग अलग होगी। भाई जो छोटी पूंजी खर्च करेगा उसकी आमदनी क्या होगी? उसकी आमदनी कम होगी। लेकिन जो ज्यादा पूंजी खर्च करेगा उसकी आमदनी भी ज्यादा होगी। जैसे कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। भाई जितना गुड़ डाला जाएगा उतना ही मीठा होगा। अगर किसी ने कहा कि ऐसा है, मुझे आज जो है ना क्या है, अपने होठों को क्या करना, चिपकाना है, तो 1 कप चाय बना के लाओ। कहानी क्या है? कहानी है एक बच्चे ने कहा मुझे चाय पीनी है। उसकी मम्मी ने कहा चाय कैसी पीनी है? तो बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने एक पहेली कही कि मैं अपने होठ चिपकाना चाहता हूं, मुझे ऐसी चाय पीनी है। मम्मी ने कहा ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने चीनी डाल दी, चीनी में दूध डाला और पका के दे दिया, जैसे बक्खर होता है। तो सच में उसके होठ चिपक गए। क्या कर गए?
उसके होठ चिपक गए। तो फिर उसने क्या कहा, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। नहीं, मजा आया? मजा नहीं लेना है, ठीक है। तो इन देखो दोनों दुकानदारों की खर्च भी अलग अलग, भाई खर्च के हिसाब से आमदनी होगी, ठीक है ना, अलग अलग आमदनी होगी। और साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थिति है। खरीदारों की भी भाई एक स्थिति नहीं है, अलग अलग स्थिति है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल मॉल में जाकर महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, व्यस्त ही रहते हैं खरीदने में। हर संडे शॉपिंग मॉल में देखेंगे, हर संडे हर संडे। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बेचने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। भाई सारी श्रृंखला को हमने समझा। इस श्रृंखला में यह भी संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से देखो वस्तु क्या होती है? वस्तु नहीं मालूम? पक्का? वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। समझ गए बच्चे? वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे? देखो अब पता लगा, इस थोक व्यापारी ने सामान यहां से इस कारखाने से खरीदा और इसने 10 कर्मचारी भी रख रखे हैं। अब सबको 10-10 हजार रुपये देता है। अब इसका प्रोडक्ट जो है ना बन गया, ले आया, खरीद लिया, लेकिन ये बिक ही नहीं रहा, सेल ही नहीं हो रहा। तो इनकी सैलरी कहां से निकलेगी? दुकान का किराया कहां से निकलेगा? नहीं। इसलिए लोगों को रोजगार मिलता है कब? बनी हुई चीजों के बिकने से ही। जो भी चीजें XYZ जो तुम सोच सकते हो और जो तुम खरीद सकते हो, उसके बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ता है। इसी के साथ हम भी बढ़ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।